दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचबी ब्लॉग के माध्यम से आज का यह वीडियो, जो कि सेक्टर 74 और 77 के चौराहे के और उससे आगे सोरखा गांव की ओर जाने वाले मार्ग से संबंधित है। और ऐसे ही न जाने कितने चौराहे हैं और तिराहे हैं जहां की इस समय लाल बत्तियां हमें अमूमन ख़राब रहती है। और ये विशेषकर मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ और वहाँ आए दिन यातायात जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब रहता है और दुर्घटनाओं का सबब बना रहता है। यहाँ कुछ रोडों पर ऐसी खामियां भी हैं, जैसे कि ये जो सामने रोड दिखाई दे रही है, इसमें आपको बीच में एक सफ़ेद पट्टी दिख रही होगी जो कि डबल लाइन की है। तो ऐसी पट्टियों से ही रोड को डिवाइड किया गया है और जिसके कारण आए दिन लोग जो हैं वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे गाड़ियां चलाते हैं और एक ही रोड पर, जो कि अगर आने वाली रोड है तो उसी पर ही जाने वाले भी कई बार आ जाते हैं, जिसकी वजह से कि सामने वाली गाड़ी वाला कंफ्यूज हो जाता है और उसकी वजह से दुर्घटना होती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर कि दुकानें लगाई जाती हैं, ख़ास तौर पे रेड़े खोमचे और अन्य दुकानों वाले, जैसे कि गाड़ियों पर सामान बेचने वाले, तो वे भी इस रोड को ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वह भी मुख्य रोड पर ही गाड़ियां खड़ी करके सामान खरीदारी करते हैं। उसके कारण भी रोड जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है और साथ ही साथ दुर्घटना का सबब बना रहता है। ये सामने जो दीवार है ये बस की एक्सीडेंट से, यहाँ से इस गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे तो सामने टूट गई थी और यहाँ ये डिवाइडर न होने की वजह से सीधा दीवार पे टकराई थी। यहाँ अब ये दूरी पे मोड़ पे ये तो बना दिए स्पीड ब्रेकर, लेकिन स्पीड ब्रेकरों को कोई मानता नहीं है और फिर एकदम स्पीड में ही बढ़ा देता है। अगर यहाँ डिवाइडर बन जाए, जैसे कि नोएडा में कई रोडों के बीच में बने हुए हैं, और इसकी चौड़ाई के आधार पर और ट्रैफिक की सुरक्षा के आधार पर, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कोई भी गाड़ी वाला कहीं से भी गाड़ी मोड़ के और यू टर्न कर लेता है, जिसकी वजह से सामने से आने वाली सही दिशा की गाड़ी जो है उससे टकरा जाती है। और नोएडा जैसे क्षेत्र में फिर जिसकी गलती होती है वही जो जिसकी गलती नहीं होती उसके साथ मारपिटाई और पुलिस केस की नौबत करता है और उससे पैसे लूटता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए और यहाँ के जैसे जैसे अभी यातायात बढ़ रहा है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो ये वाइट पट्टी है बीच में, इस पट्टी को बीच में डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है। चाहे डिवाइडर ज़्यादा चौड़ा ना हो, लेकिन आवश्यकता और सुरक्षा के आधार पर सही होना चाहिए, क्योंकि यही रोड जो है आगे जाके सीधा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन की तरफ को भी जाती है और आगे जो सोसाइटियां हैं वहाँ के लिए भी जाती है। और दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यह ट्रैफिक यहाँ से सीधा शॉर्टकट करता हुआ आगे नोएडा वेस्ट की तरफ को भी जाता है और ग्रेटर नोएडा की तरफ भी जाता है, क्योंकि मुख्य रोडों पर तो जाम होता है और वहाँ दुर्घटना के कारण बने रहते हैं। इसलिए सुरक्षा के आधार पर लोग जो हैं वे इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखो, ये डिवाइडर ना बनी होने की वजह से ये दुकानें जो रेड़े वगैरह और ये रोड पर ही खड़े करके यहाँ सामान बेचते हैं, जो कि रोज़ाना की बात है। और यहाँ सुबह से शाम तक सड़कों पर ही ये आइसक्रीम वाले, पान बीड़ी सिगरेट वगैरह और नमकीन भी इत्यादि वाले रोड पर ही सामान बेचते हैं। और ख़रीदार जो है वो गाड़ी से उतरे बगैर इन्हीं के बगल में लेन को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से कि सड़क यातायात के लिए थोड़ा सा ही हिस्सा बचा रह जाता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना का कारण बना रहता है। इन लोगों के ऊपर भी लगाम लगेगी और इन्हें भी
यहाँ से हटाकर अन्यत्र कहीं और सुरक्षित स्थान देने की आवश्यकता है, जिससे कि ये लोग एक और जहाँ दुर्घटनाग्रस्तित नहीं होंगे, तो वहीं जो वाहन चालक इनके लिए सामान लेने के लिए आते हैं उन्हें भी सुरक्षा मिलेगी, और साथ ही साथ जो लोग आवाजाही करते हैं उन्हें भी सुरक्षित मार्ग मिल पाएगा। तो आशा है कि मेरे सुझावों को समझ रहे होंगे, और अगर आपको यह विचार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और संबंधित विभागों तक शेयर करें। जैसे कि यह जो फव्वारा है यह एक पार्क में ग्रीन एरिया में लगा हुआ है, ग्रीन बेल्ट में। तो इसी प्रकार का जो फव्वारा है वो चौराहों पर और तिराहों पे आगे बनाया जाए, और उनका दायरा जो है वो चौड़ाई के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जाए, तो उससे एक और जहां यातायात जो है वो सुरक्षित निकलेगा और बिना रुके चारों तरफ का ट्रैफिक सुगमता से निकल पाएगा। और एक और चीज़ करने की आवश्यकता है कि जितने भी चौराहे हैं उनमें सीमा गति को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे पत्थरों से रोड को बनाया जाए, ना कि कंक्रीट से, जिससे कि जो गाड़ियाँ हैं उनकी गतियाँ स्लो होगी, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। तो इसी प्रकार की गतिविधियां यदि पूरे नोएडा में बनाई जाए या बड़े बड़े शहरों के हर क्षेत्र में बनाई जाए, जैसे ये चौराहा है, मैं इसी चौराहे पर इस प्रकार के फव्वारे के निर्माण के बारे में बता रहा था। तो इस प्रकार से सारे शहर जो हैं वो एक और जहां सुंदर होंगे, तो वहीं यातायात जो है वह निर्विघ्न होकर बिना रुके हुए आराम से आ जा सकेगा, और प्रदूषण जो है उस पर भी नियंत्रण हो सकेगा। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है अवश्य बताएं। और जो मैं ये जो लाइन वाला जो पट्टी जो दिखाई दे रही है इसके ऊपर डिवाइडर की बात कर रहा था, इस प्रकार के रोड पर डिवाइडर बनाने और यू टर्न बनाने के बारे में भी आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार देखने हैं तो मुझे अवश्य कमेंट्स करें और मेरे चैनल HB ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो लेकर और नए विषय लेकर और नए क्षेत्र की जानकारी के साथ मैं आपके साथ 2-4 बातें करता रहूँगा और आपको अपने सुझाव देता रहूँगा, जिससे कि आप लोग इन सुझावों को सरकार तक और प्रशासनिक कार्यालयों और अधिकारियों तक पहुँचा सकें। और इससे एक और जहां हम लोगों को ही फ़ायदा होगा, उससे शहर की सुंदरता और वहां की जो एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं उनमें भी कमी आएगी। ये देखो, ये जो चौराहा रोड है ये बिल्कुल खुली है, और इसमें ऐसे ही यातायात जो है वह आवाजाही ही करता है और कहीं से भी यू टर्न करके आगे बढ़ जाता है। यदि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसके लिए मैं अवश्य कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें। अन्यथा आपका यदि कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो मुझे सहयोग करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए चैनल HBB को सब्सक्राइब अवश्य करें।